अस्सलाम वालेकुम। हम सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिदम्स एक्सरसाइज एमसीक्यूज करने लगे हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। कंप्यूटेशनल थिंकिंग बुनियादी तौर पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? इसके पास ऑप्शन ए है प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अ लॉजिकल वे के मसाइल को लॉजिकल तरीके से हल करने के लिए, राइटिंग ऐसे मज़ामीन लिखने के लिए, ड्राइंग पिक्चर्स तस्वीर बनाने के लिए। इसका ऑप्शन बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन लॉजिकल वे इज करेक्ट। एमसीक्यूज 2 है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में पहला मरहला क्या है? राइटिंग अ कोड लिखना, एवेलुएटिंग द सॉल्यूशन का जायजा लेना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मसले की शनाख्त करना, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम मसले को तोड़ना। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी है कि सबसे पहला मरहला मसले ए की शनाख्त यानी कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सी ऑप्शन है। ब्रेकिंग ए लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड, एक बड़े मसले को छोटे हिस्सों में तकसीम करने को क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्शन यानी कि तजदीद, डीकम्पोजिशन यानी कि तकसीम, एवेल्युएशन यानी कि जायजा, और ऑटोमेशन यानी कि खुदकारी। तो इसका सही ऑप्शन बी डीकम्पोजिशन है। हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज नाउन एज एन, के किसी मसले के हल के लिए मरहलावार तरीकाकार को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम या फंक्शन? इसका ऑप्शन सी है एल्गोरिदम। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है, लॉजिक दैट यूज ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू इज, वो लॉजिक जो सिर्फ ट्रू दुरुस्त और फॉल्स गलत इकदार इस्तेमाल करता है, इसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट लॉजिक या फूजी लॉजिक या प्रोपोजिशनल लॉजिक या नेचुरल लॉजिक? तो इसका ऑप्शन सी है हमारे पास द प्रोपोजिशनल लॉजिक। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 6 है, ए कंपाउंड प्रोपोजिशन इज, के इनमें से पाउंड प्रोपोजिशन क्या है? ए भी नहीं है हमारे पास, ए की इनपुट है पी, और बी भी नहीं है, ए की इनपुट है क्यू, और एंड वाला डी जो है वो तो वैल्यू है, वो भी एक प्रोपोजिशन मुकम्मल नहीं है। कंपाउंड जिसमें दो प्रोपोजिशंस होती हैं, पी एंड क्यू, यानी कि ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। 7 एमसीक्यूज है, द पर्पस ऑफ ए ट्रूथ टेबल इज, ट्रूथ टेबल का मकसद क्या है? राइट अ प्रोग्राम लिखना, स्टोर अ डाटा महफूज करना, एवेलुएट लॉजिकल एक्सप्रेशन का जायजा लेना, डिजाइन एल्गोरिदम बनाना। तो इसका ऑप्शन सी है लॉजिकल एक्सप्रेशन का जायजा लेना। ए प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू फॉर एट लीस्ट वन केस इज कॉल्ड अनसेटिस्फाइड, इनवैलिड, सेटिस्फेबल और इक्विवेलेंट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी ही है, सेटिस्फेबल। आगे हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, द सिंबल फॉर यूनिवर्सल क्वांटिफायर इज, यूनिवर्सल क्वांटिफायर की अलामत कौन सी है? ए जो है ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्टेंस की है कि मिनिमम एक ट्रू होना चाहिए, आगे इम्प्लाइज है हमारे पास, और एंड ऑपरेटर है, और हमारे पास डी ऑप्शन ही यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। मैंने आपसे कहा था कैपिटल ए जो है उसको 180 एंगल पे अगर टर्न करेंगे तो हमारे पास जो सैम्बल हासिल होगा वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अच्छा, हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, प्रेडिकेट लॉजिक इज मेनली यूज्ड फॉर, के प्रेडिकेट लॉजिक बुनियादी तौर पर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? ड्रा अ डायग्राम बनाने के लिए, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल की मदद से रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए, स्टोर द नंबर महफूज करने के लिए, डिजाइन द नेटवर्क बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारे पास वेरिएबल की मदद से रिलेशनशिप को जाहिर करने के लिए, यानी कि रिप्रेजेंट रिलेशनशिप यूजिंग वेरिएबल, ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है।